नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। दोस्तों आज हमें राजस्थान पुलिस की जो भी एग्ज़ाम लगने वाली है, एग्ज़ाम कोई भी हो इसके अलावा, तो उस एग्ज़ाम में किस तरीके से हम उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि जहाँ तक मेरा जितना अनुभव, मैंने जितने कंपटीशन एग्ज़ाम पास किए उसी के आधार पर, क्योंकि कुछ लोग आपको क्या बताते हैं, कुछ लोग आपको क्या बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं राजस्थान के जो जीके है उसको एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। राजस्थान की जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ जो रेखा है राजस्थान की, जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी मानी जाती है, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की, रेड क्लिफ रेखा पर लिख देता हूँ मैं यहाँ राजस्थान के ज़िले, यानी कितने ज़िले हैं जो इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को राजस्थान के टच करते हैं, यानी राजस्थान के कितने ज़िले, किस ज़िले की रेखा कितनी टच करती है। तो इसके लिए जो सूत्र है दोस्तों, मैं सूत्र लिख रहा हूँ। आपका सूत्र है बीन गजब है, और इसी के आधार पर आपका राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान वाली, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मिटा के फिर से लिख रहा हूँ तो साफ आपको अच्छी तरीके से दिख सकता है। तो याद रखो कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है बीन गजब है। ये लो, ये राजस्थान के 4 ज़िले आते हैं। कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले। इसमें एक इसके आधार पे बनेगा, एक इसके आधार पे, एक इसके आधार पे और एक इसके आधार पर। आपने सुना ना, व्यासराम तो जाया करो ना सभी, तो वहाँ देखते हैं कि बींद देखवा जा बुगरन जी की, यार बींद तो सोन आए, और इम देखे जाए तो ज़्यादातर लुगाया, कि अगर कोई काबू जाबू बंद है, आने जाने का जो कार्यक्रम, खाने का जो कार्यक्रम होता है उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन वैसे बोलते हैं ना महिलाएं कि हमारी बीन देखवा तो चलिए, बींद का सो का देख रहा। तो यहाँ है कि बीन तो सोन आयो है, तो बीन गजब है, बीन गजब है। इसके आधार पर राजस्थान के 4 जो अंतर्राष्ट्रीय ज़िले हैं, उत्तर से दक्षिण के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ। क्वेश्चन पूछ देता है राजस्थान पुलिस में कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर उत्तर से दक्षिण की तरफ 4 ज़िले कौन से हैं, क्रम से बताइए, या दक्षिण से उत्तर की तरफ 4 ज़िले कौन से हैं, क्रम से बताइए। और कई बातें यहाँ बताऊँगा जो आपकी राजस्थान पुलिस में पूछी जा सकती हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में राजस्थान की सामान्य जनरल जो जानकारी होती है, राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर जो जानकारी होती है, उसके बारे में आपको यहाँ बता सकता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सुनना। पहले बीन गजब है, ये याद रखो। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, या ये भी याद रखना कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो पाकिस्तान के साथ टच करती है, तो रेड क्लिफ रेखा। अब नाम याद रखो त्रिभुज, कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ों, कोई ना कोई मरता रहे, और मरता है तो उसमें खून जरूर निकलता है। ठीक है दोस्तों, खून निकलता है तो लाल होती है, तो इसलिए इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो 4 ज़िले में उत्तर से दक्षिण की तरफ इसके नाम लिखे हम। तो सबसे पहले वाला मैं थोड़ा सा आगे बीच में से इसको शुरू करूँगा। तो यहाँ अगर इससे हम शुरू करें, नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 ज़िले आपके हो जाते हैं। और यहाँ मैं लिख देता हूँ उत्तर से दक्षिण, उत्तर दिशा से दक्षिण की तरफ। तो पहले वाला गैस से आपका जो ज़िला बनेगा वो बनेगा गंगानगर। ये लो, ये राजस्थान का पहला जो उत्तरी दिशा में ऊपर की तरफ जो ज़िला है राजस्थान का, और सबसे उत्तर में ये ज़िला माना जाता है गंगानगर। फिर आएगा बीन, बीन से बीकानेर, क्या आएगा? बीकानेर। फिर तीसरा इसमें अगर लिखें जैसे, इसके बारे में अन्य जानकारी भी हम लिखेंगे दोस्तों, तो जैसे बनता है आपका जैसलमेर। कौन सा ज़िला बनता है? जैसलमेर। फिर तीसरा इसमें जो चौथा है, 2 हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा जो ज़िला है वो वैसे बाड़मेर। ये लो, बाड़मेर। ये राजस्थान के 4 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टच करते हैं। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो
अंतर्राष्ट्रीय रेखा, इसको रेड की लिखो आप, अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अंतर्राष्ट्रीय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा। और राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर स्थित हैं, सीमा रेखा पर, याद रखना है, वो है 4 जिले। कितने जिले? 4 जिले। और ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर। राजस्थान की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ राजस्थान, भारत के और भी राज्य टच करते हैं तो वो भी रेड क्लिक रेखा के नाम से ही जाने जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है वो आपकी भारत की पाकिस्तान के साथ टच करते हैं, रेड क्लिक। तो इसमें राजस्थान वाले जो 4 जिले हैं, पहला आता है गंगानगर। और इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा की जो शुरुआत होती है, ये राज्य का उत्तरी जिला, एक तो है उत्तरी जिला, राजस्थान के सबसे उत्तर दिशा में, राजस्थान का अन्न भंडार भी कहलाता है ये, अन्न भंडार। ठीक है दोस्तों, अन्न भंडार के नाम से राजस्थान का गंगानगर कहलाता है, गंगानगर वाला जिला है। और इसमें गंगानगर में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, इस रेड क्लिक रेखा की शुरुआत कहाँ से होती है? हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट से। ये हिंदूमल कोट से इस अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है। रेड क्लिक रेखा की शुरुआती जो दिशा है, उत्तर दिशा में देखें तो वो है आपकी हिंदूमल कोट से इसकी शुरुआत होती है। और इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की यहाँ लंबाई है 210 किलोमीटर। यानी आपके गंगानगर के साथ ये कितनी रेखा टच करती है? 210 किलोमीटर हिंदूमल कोट से इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। हिंदूमल कोट से अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है, रेड क्लिक रेखा की शुरुआत मानी गई है। इसके बाद में आता है आपका जो बीकानेर है, दूसरे वाला, ये 160 किलोमीटर की जो रेखा है वो टच करती है, जिसमें सबसे कम ये भी याद रखना है कि रेड क्लिक रेखा की सबसे कम लंबाई है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के किस जिले की रेखा सबसे कम टच करते हैं? बीकानेर। और बीकानेरी रसगुल्ले के बारे में, बीकानेरी भुजिया के बारे में आज राजस्थान में नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध है, लेकिन सीमा रेखा में देखें तो इसकी रेखा है वो कम होती है। फिर आता है आपका जैसलमेर, इसके साथ 464 किलोमीटर की जो रेखा है वो सबसे ज़्यादा टच करती है, 464 किलोमीटर। और सर्वाधिक, अब देखो दोस्तों, सर्वाधिक रेखा इसकी टच करती है। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रेखा की लंबाई राजस्थान का किस जिला की है? वो है जैसलमेर की, 464 किलोमीटर में। फिर बचता है बाड़मेर, इसमें 228 किलोमीटर यहाँ लिख देते हैं, 228 किलोमीटर। और ये टोटल मिला के दोस्तों 1070 किलोमीटर के लगभग हो जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से ये हमारे राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं, इसके साथ बीकानेर के साथ 168 है दोस्तों, 168 किलोमीटर, 8 8 16 और 4 20 होंगे। तो इस तरीके से जैसलमेर, अब देखो तो जैसलमेर का क्षेत्रफल भी, इसका क्षेत्रफल जैसलमेर का 38401 किलोमीटर। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। क्षेत्रफल में देखा, और देखो ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है ना, क्षेत्रफल सर्वाधिक, लेकिन जनसंख्या में सबसे कम, जनसंख्या सबसे कम, इसकी जनसंख्या सबसे कम है कहाँ? देखो याद ही रखना है कि यहाँ सबसे ज़्यादा टीले हैं। आपके थार के मरुस्थल को देखा जाए तो यहाँ जैसलमेर में है सबसे ज़्यादा टीले यहाँ हैं। इस कारण इसका जो क्षेत्रफल तो ज़्यादा हो गया, लेकिन जनसंख्या कम रहती है। और यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व इसका सबसे कम है, सबसे कम, और 17 किलोमीटर प्रति व्यक्ति, समझ गए? यानी 17 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति होते हैं प्रति किमी, km प्रति किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर का वर्ग एरिया देखा जाए तो 17 व्यक्ति होते हैं सबसे कम। ये 4 आपके जो जिले, बाड़मेर है वो आपका
बाखासर यहाँ क्षेत्र है एक बाड़मेर में, बाखासर, बाड़मेर में बाखासर शाहगढ़ तहसील। ये लो, ये इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की जो ये है रेड क्लिक की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, यहाँ से यहाँ तक चलती है बाखासर तक। यानी बाड़मेर में सबसे नीचे का स्थान, नीचे का स्थान, यानी रेखा की अंत, रेखा का अंत, किस रेखा का? रेड क्लिफ रेखा का अंत कहाँ माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की शुरुआत गंगानगर, अगर उत्तर दिशा से हम देखें उत्तर से, तो श्री गंगानगर का हिंदूमल कोट से इस रेखा की शुरुआत होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो रेड क्लिफ रेखा है। और ये गंगानगर सबसे उत्तर में अन्न का भंडार कहलाने वाला ज़िला है। फिर आता है दूसरे नंबर पे, अगर देखा जाए जैसे राजस्थान का नक्शा इधर से आप देखो बना के, तो ये आपका गंगानगर है सबसे ऊपर में। फिर यहाँ तक गंगानगर के बाद में यह आता है आपका बीकानेर, दूसरे वाला बीकानेर। यहाँ है आपका ऐसे क्यों आता है ना, ये है आपका जैसलमेर, जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रेखा राजस्थान की 400 किलोमीटर में, और ये क्षेत्रफल में भी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला माना जाता है, जनसंख्या में सबसे छोटा माना जाता है। विपरीत देखो, क्षेत्र ज़्यादा लेकिन आदमी कम रह रहे हैं, जगह ज़्यादा आदमी कम रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ थार का जो मरुस्थल है, क्षेत्रफल मरुस्थल सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। मरुस्थल के आधार पर जिले को देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा है। फिर आता है आपका ये बाड़मेर। यहाँ देखो बाड़मेर में हमारे जो तेल गैस देखा जाए तो वो भी बाड़मेर में सबसे ज़्यादा। तेल मंगला जो तेल क्षेत्र है, तेल क्षेत्र मंगला, तेल क्षेत्र या तेल में एकाधिकार, इसी आपके सबसे ज़्यादा तेल हमारे राजस्थान में अगर देखा जाए तो ये कहाँ निकाला था? बाड़मेर में। और ये मंगला सर्वप्रथम 2009 में निकाला गया था, मई में। राजस्थान में बाड़मेर में तेल में एकाधिकार, और जैसलमेर का है वो गैस में एकाधिकार, गैस में एकाधिकार। देखा जाए एकाधिकार की जगह आप ये भी लिख सकते हो सर्वाधिक, यहाँ ये भी लिख सकते हो सर्वाधिक जो गैस है जैसलमेर में निकाले। घोटारू जो क्षेत्र है, हीलियम और वो गैस है ना, घोटारू गैस क्षेत्र है वो आपका यहीं जैसलमेर में है। ये दोस्तों आपके राजस्थान की जो सामान्य रेड क्लिक रेखा है, इसके ऊपर जो जानकारी है वो मैंने बता दी है। यहाँ फिर से देख लो, ये ज़िले हैं 4 अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिक रेखा कर राजस्थान के बीन गजब है। इसके आधार पर 4 जिले, पहले गै से पहला गंगानगर हो जाता है, बीन से बीकानेर हो जाता है, जैसे जैसलमेर हो जाता है, और वैसे बाड़मेर हो जाता है। इनसे राजस्थान के 4 जिले, उत्तर से दक्षिण पूछे तो ये बता देना। कभी कभी ये पूछा जाता है दक्षिण से उत्तर की तरफ चले तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिक रेखा कर 4 जिले कौन से क्रम से बताइए। तो याद अगर ये नाम है तो नीचे लिख दो, दक्षिण में नीचे बाड़मेर है, फिर से इसके ऊपर जैसलमेर, फिर इसके ऊपर बीकानेर, फिर इसके ऊपर गंगानगर। ये तो दोस्तों एक ही ट्रिक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। यहाँ जो किलोमीटर की रेखा है वो भी 210, 168 सबसे कम इसी की लगती है बीकानेर की, फिर है 464 जैसलमेर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ो जिलो यही है जहाँ की सीमा रेखा भी ज़्यादा होगी, और आपका बाड़मेर 228 किलोमीटर। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि राजस्थान पुलिस में अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कहते हुए सुना है कि जितने प्रश्न आए उतने प्रश्न ही आपको करने चाहिए, और आप उतने ही प्रश्न करके आते हो। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करना है, कम से कम क्वेश्चन नहीं करना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन है 150 कि 150 क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में जैसे आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 150 ही आएंगे, 75 कितने भी आते हैं वो बात अलग है, लेकिन एक बार सोचो कि 150 क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आ रहे हैं, और किसी बंदे ने कहा कि यार तेरे को जो प्रश्न आए वो प्रश्न ही सही करके आना है, बाकी क्वेश्चन ही नहीं करना है। आप सोचो कि आपको प्रश्न आ गए 100, कि 100 प्रश्न आ रहा है, बाकी कोई नहीं आ रहा, और थे प्रश्न कर रहा है 100 का 100 ही। ठीक है, अब एक बात बताओ, अधिकतर बंदों ने 100 क्वेश्चन किए और सारे क्वेश्चन एक एक नंबर का है,
तो ये 150 नंबर के क्वेश्चन हो गए ना, ठीक है। अब अगर आपने 100 क्वेश्चन हल किए हैं तो आप कितने क्वेश्चन पीछे रह गए? 50 क्वेश्चन, यानी 50 नंबर तो पीछे यहीं रह गए। मेरिट में कहाँ होगे, पास कहाँ होगे दोस्तों? बिल्कुल नहीं हो सकते। मैंने भी एग्ज़ाम दी है, राजस्थान पुलिस भी मैंने पास किया है 2-3 बार, हालांकि भगवान की मर्जी ऐसी रही कि हाइट कम रहने के कारण नहीं लग पाया। आर्मी का भी मैंने फिजिकल किया है, हाइट के कारण वहीं भी हटा दिया गया। रेलवे पुलिस का भी मैंने टेस्ट पास किया है, वहाँ भी हाइट के कारण वही बात हो गई। तो दोस्तों जब मैंने राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम दी तो यही सोचा कि यार पास कैसे होना है। तो पास होने का दोस्तों साधारण सरल तरीका यही है कि पहले तो आपको 150 में से वो क्वेश्चन सही करने हैं जो आपको बिल्कुल कन्फर्म लगते हैं, एकदम सही लगते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप सारे क्वेश्चन हल कर दो, ठीक है। जैसे आप 80 क्वेश्चन के आप पास पहुंच जाते हो कि 80 क्वेश्चन हमारे सही होगी। अब यहाँ देखो दोस्तों, 80 में तो आपका नंबर आने वाला नहीं है, बिल्कुल पास नहीं होगी। तो उस समय क्या करना है कि जैसे अगर हम सोच रहे कि फ़ेल हो गई, कोई दिक्कत नहीं, फ़ेल होने वाले ही हैं, तो आप पूरे 150 को 150 करके आने। समझ गए क्या? कि जो बंदा तैयारी करके नहीं गया है वो पूरा क्वेश्चन करके आएगा। 150 के 150 क्वेश्चन करना, उसको समझ लेना अच्छी तरीके से। मैंने भी फर्स्ट बार दिया एग्ज़ाम, तैयारी नहीं की इतनी ज़्यादा, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए, 10-5 क्वेश्चन ही छोड़े थे और उसमें मैंने टेस्ट को पास किया था। तो दोस्तों सबसे मेन बात यही होती है कि आपको अगर बहुत कम जीके आ रहा है, कम क्वेश्चन हल कर पा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी 150 का 150 ही कराओ पूरा। देखो मैंने एक मेरे दोस्त से सुना दोस्तों, उसने कहा कि यार तैयारी तो है लेकिन इतने क्वेश्चन करके आऊँगा कि मेरे को जो याद है। एक मेरे दोस्त ने एग्ज़ाम दी तो उसमें भी यही किया उसने कि 150 में से क्वेश्चन किए उसने 120-30, और बाकी सभी लोगों ने भी लगभग 120 क्वेश्चन हल कर दिए। बहुत ज़्यादा लोगों ने 120 किए, अरे छोड़ दिया तो 30 क्वेश्चन तो माइनस में, तो नंबर हटे गए हो, पास कौन हो ऐसा कोई भी हालत में। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि 120 क्वेश्चन तो मेरे करेक्ट हैं, सही हैं, इसके आगे मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, तो फिर दोस्तों ज़्यादा रिस्क मत लेना। ये भी समझ लेना कि मैं ये कर रहा हूँ कि 150 के 150 मत, 150 के 150 करवाना, 150 के 150 नहीं करने हैं दोस्तों। आपको करना क्या है कि एक बार देखो, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी बंदे वो तो बच्चे अपने हिसाब से, प्यारे दोस्तों वो तो अपने हिसाब से करेगा, क्योंकि उसकी अच्छी तैयारी है। तो 150 में से 130 भी करेगा, 120 भी करेगा, 140 भी कर देगा, तो उसको तो अपने तरीके से करना, कोई दिक्कत नहीं। रिस्क लेना है 2-4-5 क्वेश्चन की, ज़्यादा नहीं लेना है। और अगर जो मेरा जी कोई उठ से चले हो, जो को तैयारी कौन करियो, फेल तो मैं भी हो रही है और फेल वैसे भी हो रहा है कि भाई एग्जाम दे रही हो, फेल हो रहा था, बेरोई को परफॉर्मेंस हुआ सही हो रहा है 50%, तो फेल हो रही हो, तो 20 की जगह 50 की जगह कोने कि यार मैं 30 ही और करूँ ना, करने अधिक से अधिक हैं क्वेश्चन। समझ गए दोस्तों मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर जो बंदा तैयारी करके फुल नहीं है, अच्छी तरीके से तैयारी नहीं है, तो पूरे क्वेश्चन, और जिसकी तैयारी भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेगा। कम से कम क्वेश्चन हल करने की कोशिश प्यारे साथियों मत करना, क्योंकि आप यहीं पिछड़ गए। पिछली राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में मेरा साथी था, मैं उसके साथ गया था एग्ज़ाम दिलाने के लिए, उसने यही काम किया और वो टेस्ट पास नहीं कर पाया। मैंने उसको कहा भी था कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करना है तेरे को, कम से कम क्वेश्चन हल नहीं करना है। उसने 110 क्वेश्चन हल किए, 5-7 गलत हो के वो 1-2 क्वेश्चन से रह गया, और उसने अगर 110 की जगह 140 करता, 130 करता, 130 कर देता, तो 20 क्वेश्चन किए, अरे 10 गलत होने के बाद में 10 बचते हैं, तो 3 नंबर तो वैसे ही बच गए, तो वो पास हो रहा था आराम से। फिर मेरिट भी देखी जाएगी वैसे हिसाब से आगे। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है, फिर से बता देता हूँ मैं, कि राजस्थान पुलिस की जो अभी एग्ज़ाम देने वाली हो, उस एग्ज़ाम में पास होने का सीधा सा सरल उपाय यही है कि एक तो अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करने की कोशिश करिए, कम से कम क्वेश्चन हल करने की कोशिश ना करें। और यहाँ को नहीं कि सारा ही टिका जकान ना जकान कि मास्टर जी की मैं यहाँ कौन करियो कि सारा का सारा करियो। जिसकी अच्छी तैयारी है वो अपने हिसाब से अच्छी से अच्छा करेगा, 150 में से 130 भी कर देगा, 120 भी कर देगा। फिर ज़्यादा रिस्क में नहीं लेना, जिसकी तैयारी है। साथियों मैं उसी को कह रहा हूँ कि जिसकी तैयारी है वो तो अब तैयारी के हिसाब से 130 पर पहुंच गया, तो 2-4 क्वेश्चन की रिस्क ले सकता है, ज़्यादा तो रिस्क उसको नहीं लेना प्यारे साथियों, आपको मत लेना रिस्क। लेकिन जो बंदा तैयार होके नहीं गया और 150 में से क्वेश्चन ही 80 से ही कर पाया है,
तो वो कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन पीछे, यानी 17 नंबर पीछे चला गया, तो वो तो पास सपने में भी नहीं हो सकता। तो फिर उसको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन हल करना है, पूरे 150 के 150 ही, तो फिर पास हो सकता है, क्योंकि मैंने भी पास किया है। तो दोस्तों आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा, रेड क्लिक रेखा, जो राजस्थान के 4 जिले हैं उसके बारे में फिर से बीन गजब है। पहला गंगानगर, नंबर 1 उत्तर दिशा में सबसे ऊपर, राजस्थान का उत्तरी जिला भी माना जाता है। उत्तरी जिला अन्न भंडार ये कहलाता है। हिंदू मलकोट से इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा की शुरुआत होती है। टोटल अंतर्राष्ट्रीय रेखा की लंबाई याद रखना, राजस्थान की वो 1070 किलोमीटर, राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा की लंबाई भी 1070 किलोमीटर के नाम से ही जानी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय और रेड क्लिफ रेखा है, जो पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय रेखा टच करते हैं उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा आता है बीन से बीकानेर, रसगुल्ला को नाम सुने हो, लाड़ पड़ गई है, उठा जे यार, ऐसी थोड़ी है। रसगुल्ला जानते हो, बीकानेर के रसगुल्ले प्रसिद्ध हैं। तो ये बीन से बीकानेर 168 किलोमीटर, जो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय या रेड क्लिफ रेखा के साथ या पाकिस्तान के साथ भी लिख सकते हो। दोस्तों राजस्थान का पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 जिलों की रेखा टच करती है, और पाकिस्तान के भी 4 ही जिले हैं, ये भी याद, राजस्थान के 4 है, पाकिस्तान के भी 4 है, ज़्यादातर में यही है, ज़्यादातर देशों के साथ यही लग रहा है। तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान के यही 4 जिले हैं इनकी सीमा रेखा टच करती है, जिसमें सर्वाधिक जैसलमेर और सबसे कम आपके बीकानेर, फिर बाड़मेर सबसे दक्षिण जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा टच करने वाला जिला है, सबसे उत्तर में आपका गंगानगर है। ये आप दोस्तों इसको अच्छी तरीके से देख लो, कई क्वेश्चन हल हो गए, इसमें 2-4 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन आपको राजस्थान पुलिस में ज़रूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आने वाले जितने भी एग्जाम, दोस्तों ये केवल राजस्थान पुलिस के लिए नहीं, चाहे कोई भी कंपटीशन रिट की दोगे, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, जो भी एग्ज़ाम दोगे, राजस्थान जीके है तो उसमें आपको ज़रूर मिलेगा, कैसी भी एग्ज़ाम दे लो। तो दोस्तों आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप।